बीए पार्ट थर्ड में फर्स्ट पेपर जो हम पढ़ रहे थे वह मातृकला के बारे में पढ़ रहे थे। दूसरा जो पेपर है आपका प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने एक असाइनमेंट भेजा है। उसमें 4 क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के जवाब आपको करने हैं, आंसर्स आपको करने हैं, जो कि पूरी तरह से नोट्स में नहीं मिलेंगे आपको ढूंढ करके खुद करने हैं और अच्छी तरह उनको समझ करके करिएगा। मैं जिसके बारे में बहुत कुछ आपको पढ़ा चुकी हूँ वही सब है, लेकिन किस तरह से वो अटैम्प्ट करना है ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। दूसरा जो पेपर है आपका प्रसार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन, जो कि हम शुरू करते हैं। प्रसार शिक्षा आपने शायद पहली बार ही शब्द सुना होगा। गृह विज्ञान के अंतर्गत 5 विभाग होते हैं, जो हमने शायद फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बताया है। पहला आपने 2 पेपर जो हैं वह फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन एवं फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। और तीसरा है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट और क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल, जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं। और ये 4 हैं, इसके अलावा 5वां डिपार्टमेंट प्रसार शिक्षा का है। प्रसार शिक्षा के अंतर्गत जो चारों डिपार्टमेंट के अंदर आप पढ़ रहे हैं उसी शिक्षा को हम दूसरों तक कैसे पहुंचाएं, ये प्रसार शिक्षा के अंतर्गत बताया जाता है। अगर मैं केवल आपको ही नॉलेज दे दूं कि कैसे किस प्रकार से पौष्टिक तत्व ग्रहण करने चाहिए, किन किन खाद्य पदार्थों में क्या पौष्टिक तत्व होता है, किस प्रकार से क्या रेसिपी बनती है, या मैं आपको मैनेजमेंट के बारे में बता दूं किस प्रकार से होम डेकोरेशन करना चाहिए, क्या कला के तत्व हैं, या टेक्सटाइल के बारे में बता दूं कि तो केवल एक क्लासरूम टीचिंग मात्र करने से ही सही नहीं रहता है। हमें जो हमने शिक्षा ग्रहण करी है उसको हमें दूसरों तक पहुंचाना होता है, और यह कार्य हम प्रसार शिक्षा के अंतर्गत करते हैं। तो प्रसार शिक्षा जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, प्रसार तथा शिक्षा। प्रसार एक एक्सटेंशन हम इसको इंग्लिश में कहते हैं, और शिक्षा का है एजुकेशन। ये एक प्रसार एक्सटेंशन जो है इसका इंग्लिश रूप जो है ये एक लैटिन भाषा के शब्द एक्स प्लस टेंसियो से मिलकर के बना हुआ है। एक्स का अर्थ होता है बाहर और टेंसियो का अर्थ होता है फैलाना, बाहर फैलाना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और आगे है एजुकेशन शिक्षा, तो अर्थात जो हमने शिक्षा ग्रहण करी है उसको दूसरों तक क्लासरूम टीचिंग से बाहर फैलाना प्रसार शिक्षा कहलाता है। अगर अब हम इसकी डेफिनेशन देखें तो प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो कि विद्यालय अथवा कोई भी सुव्यवस्थित संस्थान की सीमाओं से बाहर युवाओं को या प्रौढ़ों को दी जाती है। प्रसार शिक्षा बच्चों को नहीं दी जाती, बच्चों के लिए तो फॉर्मल एजुकेशन ही होता है, औपचारिक शिक्षा ही होती है जो कि स्कूल के माध्यम से होती है। लेकिन एक प्रौढ़ व्यक्ति के लिए प्रौढ़ व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है, उन लोगों को जो कि जिन्होंने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर किसी समस्या का उनको समाधान करना है, उन सब के लिए अडल्ट को, युवाओं को एक सुव्यवस्थित संस्थान से बाहर, उनकी सीमाओं से बाहर दी जाने वाली जो शिक्षा होती है उसको हम प्रसार शिक्षा कहते हैं। एक्चुअली प्रसार शिक्षा बहुत ही गत्यात्मक, बहुत लचीली होती है। इसको अनौपचारिक शिक्षा भी हम कहते हैं। एक्चुअली में ये किसी प्रकार का इसके अंदर कोई एडमिशन नहीं होता है, कोई फीस नहीं होती है। यह शिक्षा केवल एक गत्यात्मक, एक लचीली है जो कि मुख्य रूप से ग्रामीणों के लिए, जो कि किसान हैं, पशुपालक हैं, दुग्ध उत्पादक हैं, माली हैं, गृहिणियाँ हैं, स्कूल छोड़ देने वाले बच्चे हैं जिन्होंने किसी समय में अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ दी है, तो इन सब के लिए ये शिक्षा होती है। और यह शिक्षा जो है ये निरंतर चलने वाली शिक्षा होती है, जिसका कोई अंत नहीं होता, जिसकी कोई एज नहीं होती। किसी भी एज के अंदर व्यक्ति इस शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। और फॉर्मल एजुकेशन की तरह इसका कोई भी पाठ्यक्रम नहीं होता। सिर्फ किस बेसिस पर होते हैं कि जो भी उनके जीवन में समस्याएं आ रही हैं, चाहे वह किसी स्थान को लेकर के पानी की समस्या है, या पौष्टिक
पदार्थ किस प्रकार से ग्रहण करने चाहिए इसकी समस्या है, या हमें किसी पर्टिकुलर बैंक के अंदर कैसे काम करना चाहिए, बैंक के काम किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे अकाउंट खुलता है, कैसे पैसे जमा होते हैं, कैसे उनको निकाला जाता है, या किसी भी जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, चाहे वह स्वास्थ्य से संबंधित है, चाहे वह आर्थिक से संबंधित है, या जीविकापार्जन से संबंधित है, रहन सहन से संबंधित है, आसपास किस प्रकार से सफाई रखनी चाहिए इससे संबंधित है, इन सब कोई भी गृह व्यवस्था किस प्रकार से करनी चाहिए, अपने परिवार को संतुलित पौष्टिक भोजन किस प्रकार से खिलाना चाहिए, बच्चों का डेवलपमेंट किस प्रकार से करना चाहिए, उनको किस प्रकार से कौन सा फूड कब देना चाहिए, किसान को कौन सी खेती कब करनी चाहिए, कौन से उर्वरक बीज लेने चाहिए, कौन सी उर्वरक खाद ग्रहण करनी चाहिए, किस प्रकार से कौन सी खेती की जाती है, किनके द्वारा किस प्रकार उनको कहाँ बेचना चाहिए, किसके द्वारा कितना पैसा मिल सकता है, या सरकार के द्वारा किसान के लिए, गृहिणी के लिए, गर्भवती महिला के लिए, लैक्टेटिंग मदर के लिए, इन सब के लिए किस प्रकार की सरकार स्कीम चला रही है, कैसे लाभ हो सकता है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, या मुर्गी पालन कैसे करना चाहिए, पशुपालन कैसे करना चाहिए, दुग्ध उत्पादन किस प्रकार से करना चाहिए, अर्थात आर्थिक स्तर भी अपना किस प्रकार से ऊपर उठाना चाहिए, या जीविकापार्जन कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से महिला संगठन बनाने चाहिए, इन सब के बारे में जो जानकारी एक प्रौढ़ को दी जाती है किसी कक्षा से या बाहर, तो उसे क्या कहते हैं, हम प्रसार शिक्षा कहते हैं। तो अब हम अगर ये जानें तो प्रसार शिक्षा एक्चुअली में क्या है, ग्रामीणों की शिक्षा है, अनपढ़ों की शिक्षा है, बेरोजगारों की शिक्षा है, जिनके माध्यम से वो अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अंदर रह करके किस प्रकार से ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, अपने स्वयं के रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, अपना सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक रहन सहन का स्तर किस प्रकार से ऊंचा उठा सकते हैं, उनका उत्थान कैसे कर सकते हैं, अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियों में किस प्रकार से परिवर्तन ला करके अपने जीवन स्तर को बेहतर बना सकते हैं, इस सब की शिक्षा जब हम देते हैं तो वही कहलाता है प्रसार शिक्षा। प्रसार शिक्षा जो है वो इसके अंदर कोई सिलेबस नहीं होता है। जब हम किसी से कांटेक्ट करते हैं, वहाँ का समूह जिस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा होता है, या उन्हें उनकी नीड बेस्ड जो भी उनको नॉलेज चाहिए होती है, उनकी आवश्यकता के अनुसार, उसके बारे में जब हम जानकारी देते हैं जा कर के, वही सब क्या कहलाता है, प्रसार शिक्षा। इसके लिए प्रसार शिक्षा के लिए एक प्रसार कार्यकर्ता रहता है जो कि एक्सटेंशन वर्कर कहलाता है, और उसका जो कांटेक्ट है वो सरकारी संस्थानों से रहता है, रिसर्च स्टेशंस पर भी रहता है, और उन्हीं के द्वारा जो भी शोध नए निकले होते हैं या ग्रामीणों की जो भी समस्याएं होती हैं वो लैब तक, रिसर्च स्टेशन तक लेकर के आना, उनके इन्वेंशंस को, रिसर्च स्टेशन के इन्वेंशन को बताना, उसमें आने वाली समस्याओं से उनको अवगत करवाना, ये सारा कुछ काम जो है वो एक प्रसार कार्यकर्ता करता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।